हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, आज मैं आप लोगों के लिए तुलसीदास का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ जो भावार्थ सहित है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तुलसीदास का, तो वो मेरे चैनल पे जाएं और उस पहले और दूसरे वीडियो को देख लें, तो ये तीसरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज तुलसीदास के पिटारे में क्या क्या मिलता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लखन जी मुस्कुराते हुए व्यंग भरे स्वरों में बोलते हैं, ओहो मुनि, आपको तो मैंने महाभटमानी यानी वीर योद्धा समझ लिया था। पुनि पुनि मुँह ही दिखाओ कुठारे, आप तो बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, यानी आप तो मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, क्या आप चाहते हैं कि आप फूक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, अर्थात यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कहने का तात्पर्य है, ग्रामीण में बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में, कि कुम्हड़े की बतिया अगर उसका फूल लगता है तो उसे उंगली नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाता है। तो उसी का आधार बताकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यानी यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया जैसा कमजोर नहीं है। जे तरजनी देख मर जाए, जो आपकी तरजनी यानी उंगली देखकर मर जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यंग्यतापूर्वक परशुराम जी को वचन कहे। अब इसके अर्थ को आप लोग देखिए। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे मार डालना चाहते हैं, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मैं कोई छुई मुई या कमजोर नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं कमजोर नहीं हूँ। आगे देखिए, देख ही कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने आपके हाथ में कुठार देखा और कंधे पे धनुष बाण देखा, तो मैंने क्षत्रिय जानकर आपको भी कुछ अभिमान पूर्वक वचन कह दिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन जब मैंने जाना कि आप भृगुसुत हैं यानी भृगु के पुत्र हैं, जनेऊ बिलोकी हैं अर्थात ब्राह्मण हैं, तो जो कुछ कहूँ सहर इस रोकी। तो आपने जो भी कुछ कहा तो मैंने अपने क्रोध को रोककर सह लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुबाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल की ये रीति है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, यानी हमारे कुल की ये परंपरा है। बंधे पाप, यानी इनको अगर मारते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं, और अपकीरत हारे, और अगर इनसे हारते हैं तो अपयश होता है। मार तहु पाप परिय तुम्हारे, यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो आपके मैं पाँव ही पड़ूंगा, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। कोटि कलुष संवचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु भानु कुठारा, यानी आपने झूठ मूठ का धनुष और बाण धारण कर लिया। आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं हम लोग। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझ लिया और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया, अर्थात मैं क्रोधित नहीं हुआ। आगे देखिए, वैसे हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। अगर आप मेरा वध कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना ही पड़ेगा, अर्थात पाप पड़िए तुम्हारे, मतलब मैं आपके चरणों में झुका ही रहूंगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं और फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष बाण की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या बोलते हैं, जो बिलोक अनिचित कहूँ क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मिनी बोले गिरा गंभीर, यानी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र भी
मतलब उनके क्षमा याचना हेतु परशुराम से कहते हैं कि यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपके सम्मान में अपमान किया है तो आप इसको मतलब क्षमा करिएगा। राम लक्ष्मण के विषय, राम लक्ष्मण को लेकर ही विश्वामित्र जी आए होते हैं, तो उन्हीं की तरफ से बोलते हैं कि मतलब अगर इस बालक ने आपको कुछ कहा भी होगा तो उसे मतलब उसे आप लोग मतलब परशुराम जी से कहते हैं कि आप उसे क्षमा ही करिएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसके भावार्थ को 1-2 बार आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।